जिसमें हमने असत्य के 4 प्रकार देखे हैं। सत का अपलाप, असत का उद्भवन, अन्यथा प्ररूपण और गर्हित वचन। आयु कर्म के समान ही अन्य कर्म भी बहिरंग कारण मिलने पर उदय में आ ही जाते हैं। सभी जीवों के पाप कर्म, पुण्य कर्म सत्ता में विद्यमान हैं। बाह्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि परिपूर्ण सामग्री के मिलने पर अपना रस देते ही हैं। यदि बाह्य निमित्त नहीं मिलता है तो उदय में नहीं आते हैं, बिना रस दिए ही निर्जरित हो जाते हैं। तो पिछले 2-3 दिनों से अपनी चर्चा इसी पर चल रही थी, अब आगे बढ़ाते हैं। अब दूसरा था असत का उद्भवन, यानी जो नहीं है, अविद्यमान है, उसको विद्यमान कहना। व्यक्ति ट्यूब बंद करो। बेटा सामने। हाँ जी, पढ़िए। कौन पढ़ेगा? पढ़िए। मैं पढ़ू भैया? हाँ पढ़िए। एक रोटेट हो। कहाँ से पढ़ना भैया? कर्णानियोग का कथन। हाँ जी। कर्णानियोग का कथन। असत भूत को अविद्यमान को प्रकट करना वह दूसरा असत्य वचन है। जैसे देवों की अकाल मृत्यु कहना, देवों को भोजन ग्रासादि रूप से करने वाला कहना, देवों को मांस भक्षी कहना, मनुष्यणी को देव के साथ काम सेवन व देवांगना को मनुष्य के साथ काम सेवन इत्यादि कहना वह दूसरा असत्य वचन है। देखिए, दूसरा था कि जो असत है, जो नहीं है, और उसको है कहना। देवों की अकाल मृत्यु नहीं होती, लेकिन ये कहना कि देवों का अकाल मरण होता है, देवों के मानसिक आहार होता है, ठीक है, यानी मन में विकल्प होता है और पूर्ति हो जाती है, लेकिन फिर भी उनको कबलाहार कहना, जैसे मनुष्य ग्रास वाला आहार करते हैं, ठीक है, ये असत है। देवों को मांस पक्षी कहना, मनुष्यनी को देव के साथ काम सेवन, वह देवांगना को मनुष्य के साथ काम सेवन इत्यादि कहना, क्योंकि ये सब असत्य है, ये दूसरे प्रकार का असत्य वचन है। पढ़िए आगे। द्रव्यानियोग का कथन। वस्तु स्वरूप को अन्य विपरीत स्वरूप कहना वह तीसरा असत्य वचन है। वस्तु स्वरूप का कथन विपरीत में क्या होगा कि स्वरूप तो अन्य प्रकार है और उसे अन्य प्रकार कहना। जैसे 5 इंद्रिय के विषय भोगों संबंधी जो विकल्प है वो दुख का कारण है, लेकिन उस विकल्प को सुख का कारण कहना, ये तीसरे प्रकार का असत्य वचन है, जिसको कहते हैं अन्यथा प्ररूपण। आगे पढ़िए। चरणानियोग का कथन। गर्हित वचन कहना वह चौथा असत्य वचन है। गर्हित वचन के 3 भेद हैं, गर्हित, सावध्य, अप्रिय। बताइए इसका क्या क्या है खुलासा। गर्हित वचन त्याग, पैशून्य, हास्य, कर्कश, असमंजस, प्रलपित इत्यादि अन्य और भी आगम विरुद्ध वचन कहना वह गर्हित वचन है। दूसरे के विद्यमान
वह अविद्यमान दोषों को पीठ पीछे कहना, जिस वचन से दूसरे के धन का विनाश, जीविका का विनाश, प्राणों का विनाश हो जाए, जगत में निंदे हो जाए, अपवाद हो जाए, ऐसे वचन कहना, वह पैशून्य नामक गर्हित असत्य वचन है। हास्य, लीला, भंड वचन, सुनने वालों को अशुभ राग उत्पन्न करने वाले वचन कहना, वह हास्य नाम का गर्हित वचन है। अन्य को कहना कि तू ढांडा है, गधा है, मूर्ख है, अज्ञानी है, मूढ़ है, इत्यादि वचन कर्कश नाम का गर्हित वचन है। देश काल के अयोग्य वचन कहना, जिससे स्वयं को तथा दूसरे को महासंताप उत्पन्न हो जाए, वह असमंजस नाम का गर्हित वचन है। प्रयोजन रहित ढीठ पने से बकवाद करना, वह प्रलपित नाम का गर्हित वचन है। चलिए अब ढूंढते हैं इसमें से। ये गर्हित वचन माने निंदनीय वचन, इसके प्रकार बताए। पैशून्य, अब पैशून्य क्या है? माने उसके चाहे हो या ना हो सामने वाले में दोष, लेकिन उसको पीठ पीछे कहना। ऐसे वचन जिससे दूसरे का धन नष्ट हो जाए, उसके प्राणों का नाश हो जाए, जगत में निंदा अपवाद हो जाए, वो वचन है पैशून्य वचन। हास्य लीला वाले, ठीक है, सुनने वाले को अशुभ राग उत्पन्न करने वाले वचन कहना, वो हास्य नाम का गर्हित वचन है। ठीक है, ये भी गर्हित में आ रहा है, हास्य वचन। अन्य को कहना कि तू गधा है, मूर्ख है, अज्ञानी है, ये कर्कश वचन है। असमंजस के वचन माने जो देश काल के योग्य नहीं है, सामने वाले को समझ में ही नहीं आएंगे और उसे कषाय बनेगी, कह क्या रहा है। और बिना प्रयोजन फालतू बकवास करना, ये प्रलपित नाम का गर्हित वचन है। सावध्य वचन क्या है? जिससे हिंसा होती है। पढ़िए पढ़िए। हाँ जी। सावध्य वचन त्याग, जिस वचन के द्वारा प्राणियों का घात हो जाए, देश में उपद्रव हो जाए, देश लुट जाए, देश के स्वामियों में महाबैर हो जाए, गांव में अग्नि लग जाए, घर जल जाए, वन में अग्नि लग जाए, कलह विसंवाद युद्ध होने लगे, दुख से कोई मर जाए, बैर बांध ले, 6 काय के जीवों का घात प्रारंभ हो जाए, महाहिंसा में प्रवृत्ति होने लगे, वह सावध्य वचन है। पर को चोर कहना, व्यभिचार कहना, वह सब सावध्य वचन दुर्गति के कारण है, अतः त्यागने योग्य है। देखो, सावध्य वचन का मतलब क्या हुआ? हिंसक वचन, माने ऐसे वचन कहना जिससे उत्पात मच जाए, झगड़े हो जाए, आग लग जाए, है, महाहिंसा में प्रवृत्ति होने लगे। जैसे किसी को चोर कहना, व्यभिचारी कहना, ये सावध्य वचन दुर्गति के कारण है। इसलिए ऐसे वचन नहीं कहने चाहिए कि वहां कलेश हो जाए। चलिए आगे पढ़िए। अप्रिय वचन। अप्रिय वचन त्याग, त्यागने योग्य अप्रिय वचन प्राण जाते हुए भी नहीं कहना चाहिए। अप्रिय भाषा के 10 भेद इस प्रकार हैं: कर्कशा, कटुका, परुषा, निष्ठुरा, परकोपनी, मध्यकृशा, अभिमाननी, अनन्यकारी, छेदंकरी, भूतवधकरी। इन महापाप रूप महानिंदे 10 भाषा बोलने का सत्यवादी त्याग करता है। देखिए, ये कर्कशा कौन सी भाषा है? कटुका, परुषा, निष्ठुरा, परकोपिनी, मध्यकृशा, अभिमानिनी, अनयंकारी, छेदंकरी, भूतवधकरी। आगे बताएंगे इसके बारे में। अप्रिय वचन नहीं, कांग के ऊपर वाला आएगा भैया। तू मूर्ख है, बैल है, घोर है, रे मूर्ख, तू क्या समझेगा, इत्यादि कर्कशा भाषा है। तू कुजाति है, नीच जाति का है, अधर्मी है, महापापी है, तू स्पर्श करने योग्य नहीं है, तेरा मुख देखने से बड़ा अनर्थ होता है, इत्यादि उद्वेग करने वाली कटुका भाषा है। तू आचार भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी है, इत्यादि मर्म छेदने वाली परुषा भाषा है। मैं तुझे मार डालूंगा, तेरी नाक काटूंगा, तुझे गर्म सलाख लगाऊंगा, तेरा मस्तक काट डालूंगा, तुझे खा जाऊंगा, इत्यादि निष्ठुरा भाषा है। रे निर्लज, वर्ण शंकर, तेरे जाति कुल आचार का ठिकाना नहीं है,
तेरा क्या तप है, तू कुशीली है, तू हंसने योग्य है, तू महानिंद है, तू अभक्ष्य भक्षण करने वाला है, तेरा नाम लेने से कुल लज्जित होता है, इत्यादि परकोपनी भाषा है। जिस वचन को सुनने से ही हड्डियों की ताकत नष्ट हो जाती है, सामर्थ्य नष्ट हो जाती है, वह मध्य कृशा भाषा है। लोगों में अपने गुण प्रकट करना, दूसरों के दोष कहना, अपना कुल जाति रूप बल विज्ञान आदि का मद सहित वचन बोलना, वह अभिमाननी भाषा है। शील का खंडन करने वाली तथा विद्वेष करने वाली अनन्य अनयंकरी भाषा है। वीर्य, शील, गुण आदि को निर्मूल करने वाली, असत्य दोष प्रकट करने वाली, जगत में झूठा कलंक प्रकट करने वाली छेदंकरी भाषा है। जिस वचन से अशुभ वेदना प्रकट हो जाए, ऐसी प्राणों का घात करने वाली भूतवधकरी भाषा है। ये 10 प्रकार के निंदे अप्रिय वचन त्यागने योग्य हैं। देखो वचनों में भी ये जो है ये हिंसक वचन है एक प्रकार से, क्योंकि सामने वाले का दिल दुखता है ना। मूर्ख, बैल, ढोर, इस प्रकार ये कर्कश है, तो कुजाति का है, नीच जाति का, धर्मी, महापापी, स्पर्श करने योग्य नहीं। ये कटुका, थोड़ा थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है इसमें। आचार भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी है, जिससे मर्म का छेदन हो, परुषा है। अब हिंसक वाली नाक काट दूंगा, ये निष्ठुरा भाषा, निष्ठुर, ठीक है। परकोपनी, पर पे कोप करने वाली भाषा। मध्य कृशा माने मध्य का दम निकल जाए हड्डियों का, ऐसे शब्द। अपनी प्रशंसा, दूसरों की निंदा करना, मद सहित घमंड के वचन बोलना, अभिमानिनी भाषा है, ठीक है। शील का खंडन करने वाली और बैर बढ़ाने वाली अनयंकरी भाषा है। गुण आदि को नष्ट करने वाली, असत्य दोष प्रकट करने वाली, जगत में झूठा कलंक लगाने वाली छेदंकरी। और जिस वचनों से अशुभ वेदना प्रकट हो, वो भूतवधकरी भाषा है। ये निंद वचन है, इनसे हमें बचना चाहिए। हाँ जी, आगे पढ़िए अनम्यूट करके। स्त्रियों के हाव भाव, विलास, क्रीड़ा आदि की कथा, काम को जगाने वाली, ब्रह्मचर्य का नाश करने वाली स्त्रियों की कथा, भोजन पान में राग कराने वाली भोजन की कथा, रौद्र भाव कराने वाली राजकथा, चोरों की कथा, मिथ्या दृष्टि कुलिंगियों की कथा, धन उपार्जन करने की कथा, बैरी दुष्टों का तिरस्कार करने की कथा तथा हिंसा को पुष्ट करने वाली वेद, स्मृति, पुराण आदि कुशास्त्रों की कथा कहने योग्य नहीं है, सुनने योग्य नहीं है। पाप के आश्रव का कारण होने से विकथा रूप अप्रिय भाषा त्यागने योग्य है। हे ज्ञानी जनों, 4 प्रकार की असत्य वचन रूप निंद भाषा हंसी में, क्रोध में, मद से, छल से, लोभ से, भय से, द्वेष से कभी नहीं कहो। अपने तथा पर के हित रूप ही वचन खोलो। इस जीव को जैसा सुख हित रूप अर्थ सहित मिष्ट वचन करता है, निराकुल करता है, आताप करता है, वैसा आताप हरता है, आताप हरता है। हाँ जी, हाँ जी, निराकुल करता है, आताप हरता है, वैसा सुखकारी आताप हरने वाला चंद्रमा, चंद्र कांत मणि, जल, चंदन, मोती आदि कोई पदार्थ नहीं है। देखो वचनों में इतनी भी सामर्थ्य है कि अग्नि के जलाने से उतना कष्ट नहीं होता, लेकिन कोई ऐसे वचन बोल देता है कि उससे भी अधिक कष्ट होता है। उसी प्रकार कोई ऐसे मिष्ट वचन, हितरूप वचन है कि जिससे सामने वाला निराकुल हो जाता है। आताप हरने वाला चंद्रमा, चंद्रकांत मणि, जल, चंदन, ऐसे कोई पदार्थ नहीं है जैसे कि मीठी वाणी। हाँ जी, बोलिए। जहां अपने बोलने से धर्म की रक्षा होती हो, प्राणियों का उपकार होता हो, वहां बिना पूछे ही बोलना, तथा जहां आपका व अन्य का हित नहीं हो, वहां मौन सहित ही रहना उचित है। सत्य बोलने से समस्त विद्या सिद्ध होती है। जहां विद्या देने वाला सत्यवादी हो तथा सीखने वाला भी सत्यवादी हो, उसे समस्त विद्या सिद्ध होती है, कर्म की निर्जरा होती है। सत्य के प्रभाव से
अग्नि, जल, विष, सिंह, सर्प, दुष्ट देव, मनुष्य आदि बाधा नहीं कर सकते हैं। देखो, सत्य वचन बोलने वाले को अनेकों रिद्धियां सिद्ध होती हैं, विद्या जल्दी सिद्ध होती है। ठीक है, देव दुष्ट दानव भी उसको बाधा नहीं कर सकते। सत्य के प्रभाव से देवता वश में हो जाते हैं, जगत में भी उसकी प्रीति और प्रतीति, ठीक है, बहुत दृढ़ होती है। सत्यवादी माता के समान विश्वास योग्य है। जैसे पुत्र अपनी माता का कितना विश्वास करता है, माने बच्चा छत पे खड़ा हो, माँ कहे आ जा, तो बच्चे को पता है कि माँ पकड़ लेगी, इतना विश्वास है। तो सत्यवादी माता के समान विश्वसनीय होता है, गुरु के समान पूज्य, मित्र के समान प्रिय, उज्जवल यश को प्राप्त होता है। पढ़िए। तप, संयम आदि सभी सत्य वचन से शोभित होते हैं। जैसे विष मिल जाने से मिष्ट भोजन का नाश हो जाता है, अन्याय से धर्म व यश का नाश हो जाता है, उसी प्रकार असत्य वचन से अहिंसा आदि सभी गुणों का नाश हो जाता है। असत्य वचन से अप्रतीति, अकीर्ति, अपवाद, स्वयं को व अन्य को संक्लेश, अरति, कलह, बैर, भय, शोक, बध, बंधन, मरण, जिह्वाछेद, सर्वस्व हरण, बंदी गृह में प्रवेश, दुर्ध्यान, अपमृत्यु, व्रत, तपशील, संयम का नाश, नरक आदि दुर्गति में गमन, भगवान की आज्ञा का भंग, परमागम से परांगमुक्ता, घोर पाप का आश्रव इत्यादि हजारों दोष प्रकट होते हैं। इसलिए हे ज्ञानी जन हो, लोक में प्रिय, हित, मधुर वचन बहुत भरा है, सुंदर शब्दों की कमी नहीं है, फिर निंदे असत्य वचन क्यों बोलते हो? ठीक है, असत्य वचन से क्या होता है, जगत में अपवाद होता है, कलह, बैर, शोक, फिर दंड भी कैसे कैसे मिलते हैं, दुर्ध्यान से अपमृत्यु होती है, नरगति दुगति में गमन होता है, भगवान की आज्ञा का भंग होता है, तो हजारों दोष होते हैं। इसलिए निंद असत्य वचन क्यों बोलते हो? क्या जगत में सुंदर शब्दों की कमी है? हाँ, आगे पढ़िए। रेतु इत्यादि नीच पुरुषों के बोलने के वचन प्राण जाने पर भी नहीं कहो। अधमपना और उत्तमपना तो वचनों से ही जाना जाता है। नीचों के बोलों के निंद वचन को छोड़कर प्रिय, हित, मधुर, पथ्य, धर्म सहित वचन कहो। जो दूसरों को दुख देने वाले वचन कहते हैं तथा झूठा कलंक लगाते हैं, उनकी बुद्धि यहाँ पर ही पाप से भ्रष्ट हो जाती है, जिह्वा गल जाती है, अंधे हो जाते हैं, पैर टूट जाते हैं, दुर्ध्यान से मरकर नरक, तिरंज आदि कुगति के पात्र हो जाते हैं। सत्य के प्रभाव से यहाँ उज्जवल यश, वचन की सिद्धि, द्वादशांग आदि श्रुत का ज्ञान पाकर फिर इंद्र आदि महाअर्धिक देव होकर तीर्थंकर आदि उत्तम पद पाकर निर्वाण को चले जाते हैं। इसलिए उत्तम सत्य धर्म को ही धारण करो। इस प्रकार सत्य धर्म का वर्णन किया। देखिए, कोई उदाहरण है? जैसे कहते हैं कि असत्यवादी इस लोक में भी कितना दुख पाता है। देखिए, आपको दूसरी स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है। पूजा की पंक्तियां, बच्चे झूठ सेती वाला है ना? हाँ जी, सत्य वचन का ये रहा, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी। वचन मत बोल पर निंदा। हाँ जी। वचन पर कठिन वचन मत बोल, पर निंदा हर झूठ तज, साच जवाहर खो, सत्यवादी जग में सुखी, उत्तम सत्य व्रत पालीजे, पर विश्वास घात नहीं कीजे, साचे झूठे मानुष देखो,
आपन पूत स्वपास न पेखो, पेखो तिहायत पुरुष साचे, को दरब सब दीजिए, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, साच गुण लख लीजिए। ऊंचे सिंहासन बैठ वसुनृप, धर्म का भूपति भया, बच झूठ से थी नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया। राजा वसु, उसने झूठ बोला भी नहीं। जो पर्वत ने झूठ बोला उसको उसने कहा कि हाँ, ये जो पर्वत कहता है सो ही सत्य है, बस इतना कहना था, और उसका सिंहासन पाताल में घुस गया है। और देखो क्या कहते हैं यहाँ, कठिन वचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ तच। दूसरों की निंदा करना, कठिन वचनों को बोलना छोड़ो। सच साच जवाहर खोल, सत्यवादी जग में सुखी। जो सत्य बोलने वाला है वो जगत में सुखी रहता है। उत्तम सत्य व्रत को धारण करो, दूसरे के साथ विश्वासघात नहीं करो। साचे झूठे मानुष देखो, माने जो झूठ बोलने वाला है उसका उसकी माँ भी अपने पुत्र का विश्वास नहीं करती, और जो सच्चा पुरुष है उसको कोई भी अपनी सब धरोहर दे देता है। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा भी उनके सत्य गुण से है। ऊंचे सिंहासन पर बैठकर वसु नृप, राजा वसु धर्म का भूपति भया, लेकिन जब उसने झूठ बोला तो नरक पहुंचा, और जो नारद था उसने सत्य बोला था इसलिए स्वर्ग में गया। आपने सुनी होगी ये कथा, जिसमें उन्होंने कहा था कि 3 साल पुराना जो धान है उसको यज्ञ में होम करना चाहिए। तो वहां पाठ था अजैरष्टव्यम, के यज्ञ में अज की आहुति देनी चाहिए। तो जो ऋषि पुत्र था, क्या नाम था उसका, पर्वत, उसने ऐसा अर्थ किया कि यहाँ अज का मतलब बकरा है, ठीक है। और उसका जो गुरु भाई था नारद, नारद ने उसे समझाया लेकिन वो नहीं माना। फिर नारद उसकी कंप्लेंट करने राजा के पास गया, जो राजा वसु था। ये तीनों शिष्य थे, है ना। गुरु याज्ञवल्क्य के कुछ ऐसा नाम था, यज्ञवल्क्य के कुछ ऐसा ही नाम था, याज्ञवल्क्य, उसके तीनों पुत्र थे। सॉरी, पर्वत उनका पुत्र था, तीनों ही शिष्य थे, लेकिन पर्वत उनका अपना पुत्र था, वसु राजा का पुत्र था, और नारद किसी ब्राह्मण का पुत्र था। तो तीनों को पढ़ाया था। तो नारद ने आके कहा कि तुम जो अर्थ करते हो ये गलत है। राजा वसु से भी जाके कहा, लेकिन पर्वत की माता ने मोह के आवेश में राजा वसु से गुरु दक्षिणा मांगी और ये कहा कि बस तू इतना बोल देना कि जो ये पर्वत कहता है वो सच है। तो पर्वत ने तो ये कहा था कि जो वचन है कि अज की आहुति देनी चाहिए, यहाँ अज का मतलब बकरा है। और नारद ने कहा नहीं, गुरुजी ने पढ़ाया था 3 साल पुराना धान, उसको अज कहते हैं। जो वसु ने असत्य का समर्थन किया तो वो भी नरक में जा पड़ा, ठीक है। अब अपना अगला धर्म चलेगा शोच। शोच का मतलब है शुद्धि, यानी पवित्रता। धैर्य हृदय संतोष, करहु तपस्या देहसो, शोच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार में। यानी हृदय में संतोष धारण करके इस देह से तपस्या करो। जो शोच है, शोच धर्म सदा निर्दोष है, और ये बड़ा धर्म है। उत्तम शोच सर्व जग जाना,
लोभ पाप को बाप बखाना, आशा पास महा दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। प्राणी सदा शुचिशील जप तप, ज्ञान ध्यान प्रभाव ते, नित गंग जमुन समुद्र नाय, अशुचि दोष स्वभाव ते। ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे, बहुदेह मैली सुगुण थैली, शोच गुण साधूल है। देखो जगत ये मानता है गंगा स्नान करने से शुचिता हो जाएगी, हम पवित्र हो जाएंगे। तो यहाँ कहते हैं यहाँ शरीर की पवित्रता की बात नहीं, यहाँ आत्मा की पवित्रता की बात है। आत्मा की पवित्रता को शोच कहते हैं। तो आत्मा मलिन किससे होता है? मोह राग द्वेष से, इच्छाओं से आत्मा मलिन होता है। और जब इच्छाओं को छोड़कर संतोष धारण करे, क्रोध मान माया लोभ इन कषायों का त्याग करे, तभी आत्मा के शोच धर्म होता है। तो शोच संतोष को हृदय में धारण करके देह से तपस्या करो। ये सोच सदा निर्दोष है, संसार में बड़ा धर्म। उत्तम सोच सर्व जग जाना, माने पूरे जगत में इसकी महिमा है। लोभ पाप का बाप है, क्योंकि सभी जीव लोभ के वशीभूत होकर पाप करते हैं। आशा पास महा दुखदानी, देखो आशा रूपी ये जो रस्सी है जिससे सभी जगत के अज्ञानी प्राणी बंधे हुए, ये बहुत दुख देने वाली है। और संतोषी प्राणी सुख को पाता है। प्राणी हमेशा शुचि, शुचि माने पवित्रता, किससे होती है? शील से, जप से, तप से, ज्ञान ध्यान के प्रभाव से, ठीक है, उससे शुचिता होती है। लेकिन नित्य हमेशा गंग जमुन समुद्र नहाए, अशुचि दोष स्वभाव। देखो इसमें नहाने से देह भी पवित्र नहीं होती, क्योंकि देह का स्वरूप ही अशुचि है ना। अगर गंगा में नहाने से पवित्र हो जाते तो मछली पवित्र हो जानी चाहिए, है। तो देखो शरीर का स्वरूप, इसे कितना ही नहलाओ कितना ही धुलाओ, लेकिन फिर भी इसमें से 9 मल बहते हैं। ऊपर अमल मल भरे हो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे। ये देह रूपी घड़ा ऐसा है कि बाहर से दिखने में तो निर्मल नजर आता है, लेकिन इसके अंदर मल भरा हुआ है। तो जिसके अंदर मल भरा है, बाहर से दिखने में भले ही सुंदर दिखे, लेकिन उसको कौन बढ़िया कह सकता है। इसी प्रकार ये जो देह है ये मैली है, लेकिन गुणों की थैली है। जैसे मुनिराज की देह भले ही मैली हो, लेकिन गुणों की थैली है। कौन से गुण? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो ये जो सोच गुण है जिनका अपवित्र शरीर दिखाई देता है, ऐसे उन मुनिराजों के जो कभी आजीवन स्नान नहीं करते, उनके सोच गुण पाया जाता है। और जो दिन में 3-3 बार स्नान करते हैं, उनके ये सोच गुण नहीं है। यानी आत्मा का कषायों से रहित भाव, उसका नाम है सोच गुण। चलिए 5-7 मिनट हैं, अगर आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर विषय लेते हैं। चलिए अब कौन पढ़ेगा? 5-10 मिनट है, 10 मिनट है। पढ़िए उत्तम सोच धर्म। हाँ जी पढ़िए। नहीं आ रही मेरी ना। उत्तम शौच धर्म। अब उत्तम शौच धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। शौच का अर्थ पवित्रता, उज्ज्वलता है। बहिरात्मा तो देह की उज्ज्वलता, स्नान आदि करने को शौच कहते हैं। किंतु देह तो सप्त धातु में मल मूत्र से भरी, जल से धोने से शुचि पने को प्राप्त नहीं होती है। जैसे मल से बना, मल का भरा, मल से भरा घड़ा जल से धोने से शुद्ध नहीं होता है, उसी प्रकार
शरीर भी शुद्ध उज्जवल जल से धोने से शुद्ध नहीं होता है। शरीर को शुद्ध मानना वृथा ही है। शौच धर्म तो आत्मा को उज्जवल करने से होता है। आत्मा लोभ से, हिंसा से अत्यंत मलिन हो रहा है, अतः आत्मा के लोभमय का अभाव, लोभमल का अभाव होने से शुचिता होगी। जो अपने आत्मा को देह से भिन्न, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोगमय, अखंड, अविनाशी, जन्म जरा मरण रहित, तीन लोकवर्ती, समस्त पदार्थ का प्रकाशक सदा अनुभव करता है, ध्याता है, उसे शौच धर्म होता है। मन को मायाचार, लोभादि से रहित उज्जवल करने से शौच धर्म होता है। जिसका मन काम, लोभादि से मलिन हो रहा है, उसे शौच धर्म नहीं होता है। धन की गृहस्थता व अति लंपटता का त्याग करने से शौच धर्म होता है। परिग्रह की ममता छोड़कर इंद्रिय के विषयों का त्याग कर तपश्चरण के मार्ग में प्रवर्तन करना वह शौच धर्म है। ब्रह्मचर्य धारण करना वह शौच धर्म है। 8 मदों से रहित विनयवान पना भी शौच धर्म है। अच्छा, ये बताइए, ये शौच धर्म आत्मा का धर्म है कि शरीर का धर्म है? आत्मा का। तो शरीर को शुद्ध करने से आत्मा का धर्म नहीं होता, और शरीर को शुद्ध करना भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो मन को, मम्मी म्यूट करो। हाँ, मन को क्रोध, मान, माया, लोभ से रहित करने से आत्मा की पवित्रता होती है। ठीक है, 8 मदों का त्याग करने से, इंद्रिय के विषयों का त्याग करने से, परिग्रह की ममता छोड़ने से शौच धर्म होता है। हाँ जी, पढ़िए। अभिमानी, अभिमानी मद सहित होने से महामलिन है, उसके शौच धर्म कैसे होगा? वीतराग सर्वज्ञ के परमागम का अनुभव करके अंतरंग मिथ्यात्व, कषाय आदि मल का धोना वह शौच धर्म है। उत्तम गुणों का अनुमोदना करना, उत्तम गुणों की अनुमोदना करने से शौच धर्म होता है। परिणामों में उत्तम पुरुषों के गुणों का चिंतन करने से आत्मा उज्जवल होता है। कषाय मल का अभाव करने से उत्तम शौच धर्म होता है। आत्मा को पाप से लिप्त नहीं होने देना वह शौच धर्म है। जो संभाव, संतोष भाव रूप जल से तीव्र लोभ रूप मल के पुंज को धोता है, भोजन में अति लंपटता रहित है, उसके निर्मल शौच धर्म होता है। भोजन का लंपटी अति अधम है, अखाद्य वस्तु भी खा लेता है, हीनाचारी होता है, लज्जा नष्ट हो जाती है। संसार में जिह्वा इंद्रिय व उपस्थित इंद्रिय के वशीभूत हुए जीव अपना स्वरूप भूलकर नरक, त्रियंच आदि के कारण महानिंद परिणामों को प्राप्त हो जाते हैं। संसार में परधन की इच्छा, पर स्त्री की वांछा, भोजन की अति लंपटता ही परिणामों को मलिन करने वाली है। इनकी वांछा से रहित होकर अपने आत्मा की संसार में पतन से रक्षा करो। आत्मा की मलिनता तो जीव हिंसा तथा परधन, पर स्त्री की वांछा से है। जो पर स्त्री परधन के इच्छुक तथा जीव घात करने वाले हैं, वे करोड़ों तीर्थों में स्नान करो, समस्त तीर्थों की वंदना करो, करोड़ों का दान करो, करोड़ों वर्षों तक तप करो, समस्त शास्त्रों का पठन पाठन करो, तो भी उनके शुचिता कभी नहीं होती। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जिसको परधन की इच्छा है वो चोर है ना, पर स्त्री की वांछा है वो कुशीली है। भोजन की अति लंपटता ये अपने परिणामों को मैला करती है। आत्मा की मलिनता जीव हिंसा से, परधन, पर स्त्री की वांछा से है। जो पर स्त्री और परधन की इच्छा करते हैं और जीवों का घात करते हैं, देखो क्या लिखा साफ साफ, वे करोड़ों तीर्थों में स्नान करो, समस्त तीर्थों की वंदना करो, करोड़ों का दान करो, करोड़ों वर्षों तक तप करो, समस्त शास्त्रों का पठन पाठन करो, तो भी उनके शुचिता नहीं होती। देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी है यहाँ पर। ठीक है, आगे पढ़िए, बस टाइम तो हो ही गया है, पढ़िए। भैया, हाँ जी, पूछिए। शुचिता माने शुद्धता? शुद्धता, पवित्रता। शुचि का अर्थ होता है शुद्धि, पवित्रता।
तो आत्मा की पवित्रता कषायों को दूर करने से होती है, पापों को दूर करने से होती है। ठीक है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगले पैराग्राफ में भी पढ़िए। अन्याय, अनीति तथा अभक्ष्य भक्षण का फल। अभक्ष्य भक्षण करने वालों के व अन्याय के विषय तथा धन भोगने वालों के परिणाम इतने मलिन होते हैं कि करोड़ों बार धर्म का उपदेश व समस्त सिद्धांत शास्त्रों की शिक्षा बहुत वर्षों से सुनते रहने पर भी वे कभी हृदय में प्रवेश नहीं करती हैं। प्रत्यक्ष ही देखते हैं, जिनको 50 वर्ष शास्त्र सुनते हुए हो गए हैं, किंतु जिन्हें धर्म के स्वरूप का ही ज्ञान नहीं हुआ, वह सब अन्याय तत्व का धन तथा अभक्ष्य भक्षण का ही फल है। इसलिए यदि अपनी आत्मा की पवित्रता चाहते हो तो अन्याय का धन मत ग्रहण करो, अभक्ष्य भक्षण नहीं करो, पर स्त्री की वांछा नहीं करो। शौच धर्म तो परमात्मा के ध्यान से होता है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य तथा परिग्रह के त्याग से शौच धर्म होता है। बस जो 5 पापों बस आज इतना ही। देखिए पैराग्राफ अन्याय, अनीति और अभक्ष्य भक्षण का फल। कल इस पे चर्चा करेंगे कि अन्याय क्या है, अनीति क्या है, ठीक है, और अभक्ष्य भक्षण क्या है। इनका फल ये है कि अभक्ष्य भक्षण करने वालों के अन्याय के विषय और अन्याय का धन भोगने वालों के परिणाम इतने मलिन होते हैं कि करोड़ों बार धर्म का उपदेश मिले, बहुत वर्षों से सिद्धांत की शिक्षा सुने, तो भी उनके हृदय में शिक्षा प्रवेश नहीं करती, क्योंकि परिणाम इतने कठोर हो गए। जिनको 50-50 साल शास्त्र सुनते हो गए, लेकिन अभी भी धर्म के स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ। ये सब किसकी महिमा है? अन्याय, अनीति और अभक्ष्य भक्षण का फल है। इसकी विशेष चर्चा कल करेंगे, समय हो ही गया। आपका अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, जवाब हो पाएगा तो आज, नहीं तो कल। भैया कल वो अधूरा क्वेश्चन रह गया था ना, जो उन्होंने पूछा था नमन जी ने, के बेटे के मतलब बच्चे के बर्थडे पर विधान वगैरह कराने का, वो में रह गया देखो, था। पहले आपको समझना चाहिए कि बच्चे के बर्थडे पर ये तो अच्छी बात है, हम विषयों में पैसा खर्च करें, गलत जगह पैसा लगाएं, ठीक है, और बच्चे को गलत प्रेरणा मिलती है, तो बच्चे को शिक्षा मिले। देखो, ये तो पुराणों में भी कथानक मिलते हैं। जब राज्याभिषेक हो, बच्चे का जन्म दिवस हो, कोई भी ऐसे उत्सव हो, तो जिन मंदिर में पूजा लगाई जाती थी, बड़े बड़े दान किए जाते थे, तो धार्मिक क्रियाओं में ही हमारा मंगलाचरण होना चाहिए। ठीक है, जगत में भी अगर कोई भी काम करते हैं तो पहले पंच परमेष्ठी का स्मरण करते करते हैं, तो उससे क्या, बच्चे को भी संस्कार मिलते हैं, और उस बहाने से हमें हमारे साथ के जो हमारे रिश्तेदार हैं उनको भी मौका मिलता है पुण्य कमाने का, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने का। अपने अभिप्राय को निर्मल रखें।